आज 15 दिन से यार भाइयों बहनों, खड़े होकर के तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष राय है और आप देख रहे हैं क्विंट हिंदी। क्विंट का चुनावी कारवां आज लखीमपुर खीरी में है और आज का हमारा चुनावी मुद्दा है किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन किसान हमारे यहाँ कितनी प्राथमिकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे किसानों से और जानेंगे उनकी समस्याएं। क्या वो अपनी फसल को एमएसपी पर बेच पा रहे हैं? क्या उनको सही समय पर खाद मिल पा रहा है? सिंचाई को लेकर क्या समस्याएं हैं? इन सब सवालों के साथ हम किसानों के बीच पहुंचे हैं और जानेंगे कि कृषि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, यहाँ पर रोक दीजिए, बात को तौल होगी। और इतना आप किसी के पास समय नहीं होता है जो 1-2 हफ्ते वहाँ रुक के और ट्राली रोक के फिर अपना गल्ला तुलाएं। 4-4 दिन खड़ी रहती हैं ट्रालियाँ, उसमें कोई हाथ तक नहीं लगाता है। तो इसी तरीके से अगर वहाँ पे ख़रीदारी करेंगे तो कौन किसान बेच पाएगा भाई। और यही सब चीज़ें होती हैं। इसी के चक्कर में लोग कहते हैं कि चलो वहाँ बाज़ार में बेच लें, मंडी में बेच लें, कहीं मिल है वहाँ बेच लेते हैं, मगर वहाँ पे कम दाम मिलते हैं। बाहर का यो जान लो, जैसे अब गेहूँ है 1975 गिरा है, अब ये 1600 में बिकेगा। 1600 बिकेगा। हाँ। और धान भी वैसे? और धान जैसे 1800 कुछ 1900 रहा है, 25 रुपये। अब वो 1205 हम बेच लाए रहे शंकर ही से। गरीब लोग कोई नहीं वहाँ पर बेच पाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी साठ गांठ से बेच लेते हैं वहाँ पे। हाँ, अपना जो भी होता है मिशन के मिशन दे के वो लोग बेच लेते हैं, बाकी गरीब लोग कोई नहीं बेच पाते हैं। अरे 9 ले आए जी, 8 ले आए जी। 14 दिन के अंदर करती थी, मगर जब नाय दे रहा तो क्या करोगे, फसली लगा लोगे। मिलता नहीं है 14 दिन के अंदर? नहीं, आंसू नहीं मिला है। अब पिछले साल क्या आंसू मिला है, अब पैसा आया है। ठीक, तो ये है 14 दिन में मिल जाए तो किसान मस जाएगा। अब अभी जो आपका पैसा है वो कितने दिन बाद आया है? अभी 1 साल बाद आया हुआ है। 1 साल बाद आया? हाँ, अब कहाँ इस साल क्या पैसा आ ही नहीं रहा। अभी गन्ने का पैसा था, अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम 14 दिन में पेमेंट करवाएंगे। आज तक कभी इतने दिन सरकार रही, कभी 14 दिन का पेमेंट ही नहीं हुआ। कोई भी किसान से आप पूछ लीजिए। मैं भी किसान हूँ और बड़ा किसान हूँ, मगर जिस तरीके की पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने जिस तरीके से धान खरीद और गेहूँ खरीद में धांधलेबाजी की, उसको सुधारने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपने देखा हो, चाहे गन्ने के ही मामले को लेकर मैं शुरुआत करता हूँ। पहले गन्ने की पर्चियाँ मिलों के द्वारा, जो गन्ना माफिया थे उनको ही केवल पर्चियाँ मिल पाती थी, और आज हर काश्तकार को ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार ने पारदर्शिता के लिए किसानों का धान और गेहूँ उचित मूल्यों पर सरकारी गोदाम उसमें बिक्री हो, उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। मगर उसमें भी जो ये माफिया लोग हैं, थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं से कोई ना लीक पॉइंट ढूंढ के उसी के आधार पर उन्होंने करने की कोशिश की। अब जैसे 10 रुपये का काम है, 5 रुपये में काम चलाए रहा है, क्या करें, समस्या है। अब लड़की की शादी करना है, पैसा हो तो जल्दी नहीं कर दे, अब साल भर रुकना पड़ेगा। जब पैसा आए पिछला तब करेंगे शादी। आपकी बेटी की शादी? हाँ, 18 साल हो गई है। अब पैसा रख ली तो बहन तो कोई मिली, उससे तो कोई नहीं मिली बे पैसा। यही समस्या।